ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की महिलाओं के वर्ष 2024 के बारे में। आपका 2024 कैसा जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका आपके संतान के साथ कैसे संबंध रहेंगे, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सब बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं कन्या राशि की माताओं बहनों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ मंगलकारी होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके सुख में वृद्धि होगी और आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुखद होगा। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की महिलाओं का। चूंकि स्वामी राशि का स्वामी बुध होता है और बुध आपके तीसरे घर में भाई पराक्रम घर में बैठा हुआ है, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा शुभ मंगलकारी होने वाला है। इस वर्ष में अगर आपकी शादी विवाह नहीं हुई है तो आपको प्रेम संबंध होने का योग बन रहा है। वैसे तो आप जो भी काम करेंगी, भाग दौड़ करेंगी, उसमें आपको पूरी सफलता प्राप्त होगी। आपके काम में आपके भाई बहनों का भी पूरा योगदान रहेगा। भाई बहनों से विशेष आपको सब लाभ प्राप्त होगा। विशेषकर भाइयों से आपके संबंध बहुत अच्छे और मधुर रहेंगे। धन भाव का स्वामी भी आपके तीसरे घर में पराक्रम भाई स्थान में बैठा है। परिवार में, कुटुंब में कोई शुभ कार्य करने का योग बन रहा है। अगर आपके भाई बहनों की कोई शादी विवाह में रुकावट है तो निश्चित ये वर्ष आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपके भाई बहन अगर नौकरी चाकरी के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, किसी नए काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो सफलता मिलने का पूरा योग बन रहा है। साथ ही आपकी जो आर्थिक स्थिति है, अब चूंकि आपके आर्थिक स्थिति का स्वामी शुक्र मंगल की राशि वृश्चिक में तीसरे घर में बैठा है, आप अपने भाग दौड़ से, अपनी सूझबूझ से अच्छा धन प्राप्त भी करेंगी और उसको बचाएंगे भी। खेल कूद से संबंधित क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगा। साथ ही इस वर्ष अगर आप कोई रिसर्च कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई की कोई कोशिश कर रही हैं, तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। भाई स्थान, पराक्रम स्थान, अब चूंकि आपके भाई स्थान का स्वामी मंगल सूर्य के साथ आपके चौथे घर में बैठा है, तो आपके भाई बहनों से आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे। आप अपने भाई बहन, माता पिता के साथ कोई दूर की यात्रा करेंगे। यात्रा में आपको बड़ी अच्छा आनंद आएगा। साथ ही आपके भाई बंधु भी आपके काम में पूरी सहायता करेंगे। तो यह वर्ष में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु 1 मई 2024 से वृषभ राशि में जा रहा है। वृषभ राशि बोले तो आपके भाग्य स्थान में जा रहा है। साथ ही शनि 1 मई 2024 को वक्री हो रहा है और 12 अक्टूबर 2024 को गुरु भी वक्री हो रहा है। तो जिस प्रकार से सारे ग्रहों के मार्गी होने से आपके वर्ष की शुरुआत हो रही है, वैसे ही वर्ष के अंत में 3 बड़े ग्रह यानी कि राहु तो हमेशा वक्री ही रहता है, गुरु भी वक्री ही रहेगा और शनि भी वक्री रहेगा। परंतु इस वर्ष में आप जो भी भाग दौड़ करेंगी, नौकरी चाकरी के लिए अगर प्रयास कर रही हैं, तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कन्या राशि की महिलाओं को मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि अगर आप घर मकान से संबंधित
कोई खरीद फरोख्त करना चाहती हैं, निश्चित तौर पे आप आगे बढ़िए। यह वर्ष आपके लिए अच्छा घर, मकान, वाहन देने वाला है। अगर घर में आप कोई सुख संबंध से संबंधित कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि लाना चाहती हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। संतान भाव, विद्या भाव। अब अगर मकर राशि की महिलाएं, बहन बेटियां किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रही हैं, कोई नौकरी के लिए, तो यह वर्ष उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आपको परिश्रम जरूर कुछ अधिक करना पड़ेगा, परंतु ये आपके परिश्रम का ही फल होगा कि आपको धीरे धीरे अवश्य सफलता मिलेगी। आपको किसी भी प्रकार के निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम में लगे रहिए, अपनी परीक्षा पढ़ाई में पूरा ध्यान दीजिए। आपको निश्चित तौर पे देर ही सही लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब आपके इस वर्ष रोग, शत्रु, कर्ज का स्वामी शनि अपने कुंभ राशि में बैठा हुआ है। आप लेन देन में थोड़ा सावधानी रखिए और विशेषकर आप आलस्य से बचिए। आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है तो भी आप थोड़ा बहुत काम कीजिए, थोड़ा व्यायाम हो जाएगा। और खान पान में बिल्कुल आप लापरवाही मत कीजिए। आलस्य तो बिल्कुल इस वर्ष आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप आलस्य करेंगी तो आपके शरीर में सुस्ती आ जाएगी, फिर यह आपको काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए सुबह या शाम आप थोड़ा टहलने घूमने भी जाइए, थोड़ा मार्केटिंग भी कर लीजिए। अपने बच्चों को स्कूल इत्यादि छोड़ने जाना है तो वो भी कर लीजिए। इससे आपका शारीरिक व्यायाम भी बना रहेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वैसे तो इस वर्ष आपको थोड़ा जोड़ों में दर्द, घुटनों में थोड़ी समस्या दिखेगी, लेकिन यह आपके लिए कोई समस्या नहीं है। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए, थोड़ा व्यायाम करते रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पति स्थान, वैवाहिक सुख। अब चूंकि आपके इस वर्ष सप्तम घर यानी कि आपके वैवाहिक सुख में राहु बैठा हुआ है, तो विशेषकर हम कन्या राशि की महिलाओं को बताने वाले हैं कि आपके शादी विवाह में अगर किसी तरह का विलंब या रुकावट आती है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु के कारण कुछ न कुछ विघ्न बाधा आ जाती है। जिन महिलाओं की शादी हो गई है उनको विशेषकर मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने पति के साथ जितना भी प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक रहेंगी, आपका जीवन उतना अच्छा और सफल रहेगा। किसी बात पे, छोटी मोटी बात पे घर में सबके वाद विवाद हो जाता है, लेकिन आपके लिए विशेषकर मैं सावधान करना चाहता हूं, आपको अपने पति से किसी तरह के वाद विवाद नहीं करने चाहिए। राहु हमेशा पति के साथ, क्योंकि पति के घर में बैठा है, तो कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप क्रोध में नहीं आएंगी, जिद्द स्वभाव पे नियंत्रण रखेंगी, तो यह वर्ष आपके पति के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा और आपके लिए भी अच्छा जाने वाला है। शादी विवाह के मामले में अगर कोई रुकावटें आ रही हैं तो आप कोशिश कीजिए कि गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपका जल्द से जल्द शादी विवाह से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। रोग, दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आपके अष्टम घर का स्वामी मंगल आपके चौथे घर में बैठा है, विशेषकर मित्र के घर में बैठा है। आप वाहन इत्यादि चलाते समय मित्रों के साथ प्रतिस्पर्धा से बचें। बहुत तेज गति से वाहन कदापि न चलाएं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि मित्रों के उकसाने पर भी आप कोई जल्दीबाजी का कार्य न करें। जहाँ तक गुरु के राशि में मंगल बैठा है, मंगल की राशि में गुरु बैठा है, तो ये जो वर्ष प्रारंभ में योग राशि परिवर्तन का बन रहा है, यह आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगा।
शेयर सट्टा में आप थोड़ा सोच समझकर पैसा डालें, और जहाँ तक हो सके आप कोई भी ऐसे कार्य ना करें। विशेषकर अपने तबीयत के प्रति आप विशेष ध्यान रखें। अब चूँकि इस वर्ष आपका सांसारिक इच्छाओं से थोड़ा मन खिन्न रहेगा, लेकिन आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप जितना भी हो सके अपने पति के साथ प्रेम संबंध बना के रहिए, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए कठिन जरूर है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी तरह की समस्या होगी। आप अगर सूझबूझ से काम लेंगी तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। अब 1 मई 2023 को जब गुरु आपके भाग्य स्थान में आएगा तो गुरु आपके स्वास्थ्य, शरीर, राशि को देखेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके भाई बहनों की उन्नति होगी, और अगर जिन महिलाओं के संतान इत्यादि होने में कोई समस्या हो रही है, लेट लतीफ हो रहा है, उनके लिए 1 मई से समय बहुत अच्छा है। आप संतान के लिए प्लानिंग कीजिए। भगवान ने चाहा तो निश्चित आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। वृषभ स्थान। अब आप देखिए, आपके भाग्य धर्म स्थान का स्वामी शुक्र आपके तीसरे घर में बैठ के वर्ष के प्रारंभ में आपके भाग्य धर्म भाव को देख रहा है। यह वर्ष आपके भाग्य अच्छा साबित होने जा रहा है। अगर आपने भगवान से कोई कार्य के लिए प्रार्थना कर रखा है तो निश्चित तौर पे आपको इसमें सफलता मिलने का योग बता रहा है। आप धार्मिक तीर्थ यात्रा भी करेंगी, दान धर्म भी करेंगी, और पूजा पाठ में आपका खूब मन लगेगा। दशम भाव, मान सम्मान, प्रसिद्धि, उन्नति। अब आपके चूंकि दशम घर का स्वामी बुध आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है, आपका आपके ससुर इत्यादि पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। अधिकारी वर्ग से थोड़ा कार्य का बोझ अधिक रहेगा, थोड़ा आप तनाव महसूस करेंगे, लेकिन अधिकारियों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अधिकारी आपके काम में सहायता करेंगे और आप भी अपने समय समय पर अपना काम पूरा करेंगी। अगर आप उन्नति प्रमोशन के लिए किसी तरह की आपका अवसर है तो वह अवसर इस वर्ष अवश्य मिलने वाला है। लाभ स्थान, बड़ा भाई पराक्रम। अब आपका लाभ स्थान का स्वामी चंद्रमा आपके व्यय भाव में बैठा है, तो यह वर्ष उन महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होने वाला है जो व्यापार बिजनेस करती हैं। उनका व्यापार बिजनेस अच्छा चलेगा और धन भी खूब आएगा, लेकिन और आप मन चाहा धन खर्च भी करेंगी। इस दौरान आप काफ़ी यात्रा करेंगी, यात्रा के दौरान धन भी खूब व्यय होगा और अपना मन चाहा आप वस्त्र, आभूषण इत्यादि की खरीदारी करेंगे। तो चूंकि अब आपके व्यय भाव 12वां भाव, खर्च स्थान, यात्रा स्थान का स्वामी बुध आपके तीसरे घर में बैठा है। मित्रों के साथ भी आपको टहलने, घूमने, दूर की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। ये जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगी वो कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगा। और विशेषकर अगर जो महिलाएं, लड़कियां नौकरी इत्यादि कर रही हैं उनके लिए कार्य से संबंधित यात्रा करने का अवसर मिलेगा और उस यात्रा से आपके कार्य सिद्धि भी होगी। इस वर्ष कन्या राशि की महिलाओं को गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। विशेषकर आपको अपने पास हरे रंग का रुमाल या पेन या कोई भी दुपट्टा इत्यादि अपने पास रखने से आपको विशेष मन प्रसन्न रहेगा। और अगर हो सके तो आप पन्ना की अंगूठी, छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर में आप चांदी में या सोना में 3.25 कैरेट से लेकर 5.25 कैरेट तक धारण कर सकती हैं। बुधवार के दिन सुबह 7 से 9 के बीच गणेश जी की पूजा करने से आपको यह वर्ष विशेष शुभ और लाभ देने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कन्या राशि की महिलाओं के वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा
अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।